समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में श्री राम कथा बालकांड सीता स्वयंवर सीता विवाह का प्रथम भाग लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धनुष यज्ञ का कार्य समाप्त हो चुका है, अब सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही है, उसी के बारे में हम प्रथम भाग लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यो तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी श्रिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना आदेश, दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश। जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। किस प्रकार? क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता से दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीता वर वरणे से रघुवर को वरने अब चलिए। मुनि वशिष्ठ से यही तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। किस प्रकार? आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूलान समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे है वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह सयुत सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। क्या बोले? बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है। रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश में चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरुगाति धनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि ऋक्षा में कितना बल है, यह दुनिया को दिखलाया है। आस के न इससे राम यहाँ बंध रहे, कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि की अब तक वे अनुशासन में है। दशरथ बोले हो गई
ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बाधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। किस प्रकार? भरहे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलासुर में बंदे हैं रिश्ती के बंदे खाने में। वे मिथिलासुर में बंदे हैं, वे मिथिलापुर में बंदे हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर वह संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साजे अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी बारात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। बारात एकदम सज गई है पूरे अयोध्या वासियों में हर्षोल्लास के साथ। जनकपुर राजा मिथिला नरेश के यहाँ बारात जाने की तैयारी धूमधाम से हो रही है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आगे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, अवश्य देखिएगा। पालकी ऊट गज रथ सुरंग राजसी साज से साजे है, रिज ऋषिपुर परिजन मित्र सजीव सज सज कर जिन में राजे है। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए है, सुर गुरु सुर नायक के समेत यह शोभा देख ल जाए है। श्री गणेश कहा जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। भारत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सा हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधमीन नकुल लोआ आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, सुंदर मंगलमय सभी सकोन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच परवास, जाती थी करती हुई वही बारात निकास। हुआ पहुँचने काज भी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। इस प्रकार देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसाजित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रगति थी।
परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्चा मन की करता था। कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का, लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन, सुन बारात का आगमन, उमगे दोनों भ्रात, गाती तनय में जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ, दुर्गा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण, गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण योजनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति पर खा लो अब तुम। तब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवान, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वही छोड़ देना भगवान। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब भाबात, द्विज बोले अब ने गहो फिर चढ़े बारात। किस प्रकार ब्राह्मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना कंगना को बाधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मौर और सेहरा बाधा। नक सिक तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, कब के जग की छवि हार गई चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब भी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर के गीत। पूर्ण हो गया खेत का टेहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के जब ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तारे युक्त में घमनु कह के ही को धिरकाय। विदेशीवादी आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। किस प्रकार जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था।
उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में। चपलासी अबला छाज रही छज्जो छत्तो चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरों भेंटे नाना प्रकार बरियाए सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस्व तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी होए तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार। आ पहुँची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत। गाने लगी सुहागिनी सुंदर मंगल गीत। किस प्रकार आए हैं अवध कुमार मिली है शुभ घड़ियाँ। आए हैं अवध कुमार मिली है शुभ घड़ियाँ। पचरंग पाग पय मोर सुहाए हाँ मोर सुहाए मिली है शुभ घड़ियाँ। द्वार पर जब हो चुका परछन भले प्रकार। मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। किस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों माताओं बुजुर्गों, कदली के सुंदर खंभों में मड़ियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नेपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बाधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ। मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन। भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नयन। किस प्रकार समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है। बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जग त्राता है। उन महाभेग की उपमा में अद्वितीय मध्य की आता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज। दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। किस प्रकार शारदा फिर यहाँ हार बैठी। उपमा फिर यहाँ लजाई
है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठे सब मड़ियाँ है। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारे कलियाँ हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवद वेद विहित व्यवहार। किस प्रकार राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्य पखारे, रघुबर के हो गए उदय आकर मानो सब पूर्ण जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान, सदा भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी, जिनमें अवतारी सुरसरी है। जिनकी केवल रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को, उन प्यारे पावन चरणों को राजा रानी जब धोते हैं, तब इनके भाग्यों का सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले है आधोने को। इस प्रकार अति प्रेम से होकर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण प्रखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण सांखोच्चर बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। किस प्रकार रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उपचार, सुमन वृष्टि कुई सुरों ने करके जय जयकार। किस प्रकार स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमालय ने ब्याही थी श्री विश्लेश्वर को, त्वही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुबर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वारदी सम्मत अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। किस प्रकार
मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगिले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गत जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मड़ियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर बारी है सब युगल रूप विश्वंभर की। यारति अनंग होकर अनेक छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7, भूल रहे थे आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बा मांगिना बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। इसी के साथ हम सीता विवाह का प्रथम भाग समाप्त करते हैं। इसके अगला अध्याय, अगला भाग हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन।